नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अमृता। कोरोना का जो कहर है वो पूरे देश में बरप रहा है। दूसरी लहर इतनी घातक है कि इसका पीक भी अभी आया नहीं है और ये लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अंदेशा जता दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही भारत में आएगी और ये बच्चों पे सबसे ज्यादा असर करेगी। आज आपसे इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों को कैसे स्ट्रांग बनाएं, उनकी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग करें। इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है डॉक्टर रितिका। तो इनसे जानेंगे कि आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं और आने वाले समय में जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे अपने बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर रितिका है और जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चे बहुत ही एजाइल होते हैं, नेचर में बहुत ही चंचल होते हैं, तो उनको काम और कंपोज रखना इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कोरोना का जो थर्ड वेव आने वाला है वो बहुत, हमें नहीं पता किस हिसाब से, किस टाइम तक वो पेंडेमिक को इंक्रीज करेगा, लॉकडाउन कब तक इंक्रीज रहेगा या किस हद तक वो इफेक्ट कर सकता है बच्चों को। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो इफेक्ट हो रहे हैं हम पे बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं कोविड के, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें कोविड के सिम्टम्स जो हैं बहुत सिवियर भी हो रहे हैं बच्चों में। तो डाइट के पर्सपेक्टिव में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनका डाइट और उनका जितना भी न्यूट्रिशन लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि अगर आपका बच्चा नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है तो हम उनकी डाइट में हाई प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एग्स हो गए, आपका पल्सेस हो गए, लेग्यूम्स हो गए, आपके सत्तू हो गया, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं, दे लाइक कलर्स, दे लाइक इनोवेटिव चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं। तो यू कैन पुट कलर्स इन योर डाइट। जैसे कि आप बच्चों के लिए अगर रोटी बना रहे हैं तो वो प्लेन ब्राउन कलर की रोटी की बजाय वो रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, इस तरह के कलर्स आप ऐड कर सकते हैं। कलर्स ऐड करने के लिए आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने बीट रूट यूज़ करा, ग्रीन कलर के लिए आप कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं या मिंट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप हाई प्रोटीन में एक चीज़ होती है, सत्तू होता है जो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ये चीज़ें। तो सत्तू को आप शेक में बना के दे सकते हैं, सत्तू को आप एक ड्रिंक बना के फॉर्म में दे सकते हैं बच्चों को, या पराठे में डाल के दे सकते हैं, या उसका एक स्नैक एक रूप में बना के उसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने से इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, आप नई नई चीज़ें उन्हें बना के देंगे, नई नई चीज़ें वो देखेंगे आपको बनाते हुए। प्लस डाइट के साथ साथ हमें थोड़ा और ध्यान रखना है कि बच्चों का साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी साथ साथ हो। जैसे कि लॉकडाउन में वो घर पर ही रहेंगे काफ़ी टाइम तक, तो आप किचन में उनको इंक्लूड करें अपने खाना बनाने के टाइम पे। वो अब आपके साथ बैठ के वही चीज़ें बनाएं जो आप उनके लिए बनाना चाह रहे हैं। तो आप किचन में बच्चों को इंक्लूड करोगे तो उनका भी इंटरेस्ट जागता है कि मैं अपने लिए ये बना रहा हूँ या ये कर रही हूँ या ये अच्छा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, तो वो बनाएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा वो चीज़ खाने में भी। आपने बात की कि सत्तू देना चाहिए और भी न्यूट्रिशन जो डाइट्स हैं वो देनी चाहिए, पर क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए एक बच्चे के लिए? आप क्वांटिटी पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप बच्चों को स्ट्रिक्ट उसमें रखेंगे कि ये क्वांटिटी इतनी ही जानी चाहिए या ये इतना ही जाना चाहिए, कुछ टाइम के लिए बच्चे उस चीज़ को ले लेंगे, लेकिन आगे के लिए वो डेली रूटीन में डालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर बच्चा आपका नहीं खा रहा है, अगर मना कर रहा है कि मैं नहीं खाना चाहता है, तो उसे फोर्स मत करिए। किसी भी टाइम पे अगर आप फोर्स वाली चीज़ या आप ज़्यादा बच्चों को एक फोर्स करेंगे कोई चीज़ में, तो वो चीज़ें वो नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे उन चीज़ों पे। और अभी ये टाइम नहीं है, बच्चे घर पे हैं, बोर हो रहे हैं, चीज़ें खेलने के लिए नहीं है, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो फोर्स नहीं करिए। बच्चा अपनी मर्जी से जो खाना चाह रहा है उसे दीजिए। अगर बच्चे को जंक फूड पसंद है तो वो जंक फूड बनाने के भी बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं, बहुत ही हेल्दी तरीके हैं जो आप घर में भी वो चीज़ें बना के उन्हें दे सकते हैं। पैकिंग उस टाइप से कर दीजिए जैसे मैकडॉनल्ड्स में या बर्गर किंग में पैकिंग होती है, उस टाइप से घर में पैकिंग करके वही चीज़ें आप उन्हें दे दीजिए। तो फोर्सफुल ईटिंग नहीं होनी चाहिए, बट इंजॉयबल ईटिंग होनी चाहिए। आपका बच्चा इंजॉय करके खाए,
थोड़ा खाए लेकिन अच्छा खाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी काफी वीक होती है बच्चों की, और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने में ज्यादा समय बचा नहीं है हम लोगों के पास। तो इस कम समय में बच्चे अपनी इम्यूनिटी, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों की इम्यूनिटी कैसे ग्रो कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि बच्चे काफी सुरक्षित रहें, वो आप हमारे पेरेंट्स के साथ साझा कीजिए प्लीज। देखिए, एक तो हो गया डाइट के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा होता है कि हम डेली लाइफ में अपनी प्रैक्टिसेस इस तरह से कर लें कि बच्चे सेफ रहें। आप बच्चों को सिखाइए हैंड हाइजीन, ज़्यादा सिखाइए। हर 20 सेकंड में 20 सेकंड के लिए उन्होंने अपने हैंड वॉश करने हैं। माउथ को, ईयर को, नोज को ज़्यादा बार टच नहीं करें, ठीक है। घर पे जो भी सामान है आपके पास उसको सैनिटाइज करते रहिए। बाहर से कोई भी अगर आपके घर में आ रहा है तो बच्चों से इंटरेक्शन उनका कम से कम हो, कोशिश करिए कम से कम हो। नहीं हो पाता है उनको दूसरे रूम में रखिए। बच्चों का साइकोलॉजिकल हिसाब से उनका ग्रोथ हो, इसको ध्यान में रखते हुए इंडोर गेम्स खेलिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। इस टाइम पे बच्चों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बैठिए, उनके क्वेश्चंस का आंसर करिए। चीज़ें उनके साथ आप बैठ के डिस्कस करेंगे तो बच्चे खुद भी समझते हैं और आपको भी इजीली समझाना आना पड़ता है। अगर किसी बच्चे को हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो वो इससे कैसे उभर सकता है? हालांकि ट्रीटमेंट्स जो है वो तो लेने ही है डेफिनेटली, पर पेरेंट्स ऐसे में कैसे सपोर्ट करें और क्या उनको डाइट दें जिससे कि वो जल्दी इससे रिकवर कर सके? देखिए, जब कोरोना में कोई इफेक्ट होता है तो हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी होती है। हाई प्रोटीन में आपके एग्स, पल्सेस, स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें आ गई। कई बार बच्चे बहुत नानुकुर करते हैं कि दाल नहीं खानी है या स्प्राउट्स नहीं खाना है, तो इनोवेटिव तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे पेरेंट्स को कि कैसे और अच्छे तरीके से आप चीज़ें बना के दे सकते हैं। जैसे सत्तू, जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी, सत्तू आप पराठे में यूज़ करके बच्चों को दे सकते हैं। उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बनाने के तरीके में आप बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका बच्चा कोविड से इफेक्ट हो जाता है तो बच्चे को बिठा के उसे काम एंड कंपोज करके उसे समझाना है कि ये डिजीज़ क्या है, कैसे इससे बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिस चीज़ से वो आगे इफेक्ट स्ट्रॉन्ग ना हो और वही चीज़ें ईजी हो। क्योंकि मेडिसिन तो चलेंगी, वो अपनी तरीके से हैं, लेकिन मेंटली और खाने के तौर पे हम इस तरीके से बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। काफी छोटे बच्चे भी हैं जो न्यू बॉर्न कहते हैं, जिन्हें 1 ईयर के होंगे, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, तो अगर उनको कहीं से कोई सिम्टम्स आ जाता है, क्योंकि वो तो मदर फीडिंग पे ही चलते हैं ज्यादातर, पर अगर कोई सिम्टम्स आ जाता है तो पेरेंट्स कैसे उससे रिकवर करवाएं बच्चे को, या फिर क्या चीजें उन्हें अपनानी चाहिए? बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से कम के बच्चे हैं, तो 6 महीने से ऊपर के बच्चों को तो आप ओरली फीड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स आते हैं। और अगर फीडिंग पे बेबी है, 6 महीने से कम का है, तो फीडिंग पे मदर अपनी डाइट इतना स्ट्रॉन्ग रखे कि बच्चे तक इम्यूनिटी वो जाती रहे। और मदर्स मिल्क में इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो बच्चे को प्रॉपर इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग होता ही रहता है। कुछ 2 चीज़ें और हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में, जो बहुत ज़रूरी है इस टाइम, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए, इसके थ्रू होने के लिए। एक तो है कि बच्चे वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो बड़े करते हैं, तो अगर आप अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे और वही चीज़ें वो भी करते रहेंगे। दूसरा, ये टाइम एक ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लॉकडाउन का टाइम है, आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इवन इफ वो कोविड इफेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो बैठिए, हंसिए, खेलिए उनके साथ, डांस करिए, गेम्स खेलिए। तो एक एनर्जिक लेवल, एक एनर्जिक माहौल अपने घर में बना के रखिए, तो अगर वो इफेक्टेड भी हैं तो भी वो चीज़ें आराम से निकल जाएंगी। तो ये थी हमारे साथ डाइटिशियन ऋतिका, जिन्होंने बताया कि आप अपने बच्चों को किस तरह से कोविड प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनसे उनको कोविड ना हो, और साथ ही डाइट प्लान्स बताए कि आप क्या डाइट दे सकते हैं अपने बच्चों को। ऐसे ही और टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।